श्रवण कुमार सेठ जी, श्याम सुंदर वर्मा जी, मनोज सिंह सेठ जी, छेदी प्रसाद सेठ जी, निमड़िया से चलकर आए हुए इस ठंडी में भाई राजकुमार जी, भाई कमलेश जी, भौकलगंज से चलकर आए हुए गणेश सेठ जी, सुरेश सेठ साधुगंज जी तथा समाज के सभी समाज साथियों, तमाम वक्ताओं ने समाज की सामाजिक दिशा और राजनीतिक दिशा पर चर्चा की। मैं कहना चाहता हूं, मंचासीन सभी साथियों के साथ साथ मेरी आवाज सुन रहे समाज के सभी साथियों का मैं वंदन अभिनंदन के साथ ये कहना चाहता हूं कि ऐसा क्या कारण कि हमें आजादी के 75 साल बाद सामाजिक एकता की बात करनी पड़ रही। कुछ तो कारण होगा जिससे हमारे अंदर सामाजिक एकता की कमी रही। ऐसा क्या कारण? और 4-5 साल तक लगातार मेहनत करने के बाद उन क्षेत्रों में जहां पर मेहनत हुआ है वहां पर भी सामाजिक एकता की बात करने की आवश्यकता पड़ रही है। तो कारण रहा है। मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि मैं समझता हूं कि हमारे समाज में काम करने वाले लोगों के साथ साथ समाज का आम तबका समाज का सम्मान कैसे बढ़े, इस बात को समझने में देर कर रहा। समाज का सम्मान क्यों नहीं है, यह भी बात नहीं समझ पा रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं साथियों कि जे बड़ा जन तेल तुम्हारा सोच की रात कौन कलवारा क्यों कहा जाता है? चोर न देखे हुआ सुनार देख ला, शेर न देखो बिलार देख ला क्यों कहा जाता है? किसने कहा इन चीजों? सुनार अपने माँ बाप का भी नहीं होता, ये कहने वाला कौन साथी रहा? किसने कहा? और बैंकों का माया जाल पड़िए तो पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में मुद्रा का जनक सुनार। अरे भाई, हमारा नाम सुनार क्यों पड़ा? हमने सोने का खोज किया, हम साइंटिस्ट हुए, हमने उसको रूपांतरित किया, हम इंजीनियर हुए। जब दोनों काम हमने किया तो हम गद्दार कैसे हैं? जब मेरे हाथ की लिखी हुई पर्ची चलती थी कि मैं धारक को 5 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, वो पर्ची करेंसी थी। ऐसे करेंसी वाले समाज को गद्दार और चोर कहने का काम, बदनाम करने का काम किसने किया? क्या आप लोगों को नहीं लगता कि हमें वो सम्मान पाना है? जिन साथी को यह लगता हो कि हमें वो सम्मान पाना है, कृपया हाथ उठाएं। कैसे पाएंगे? उस सम्मान को पाने के लिए आपको क्या करना होगा? एक कहानी मैं सुनाना चाहता हूं कि एक शक्करी बोतल में कांच की 4 गोलियां डालनी हो। पहले नंबर की, फिर दूसरे नंबर की, फिर तीसरे नंबर की, फिर चौथे नंबर की। और अगर उस बोतल से कांच की गोलियों को निकालना हो तो क्या करना होगा? पहले चौथे नंबर की निकलेगी, फिर तीसरे नंबर की निकलेगी, फिर दूसरे नंबर की निकलेगी, फिर पहले नंबर की निकलेगी, जबकि आपने पहले नंबर का डाला। यह प्राकृतिक सिस्टम है। जो काम आप पहले करेंगे, जब उसको परिवर्तित करेंगे तो काम सबसे बाद में करना होगा। लेकिन हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं कि जो काम पहले किए हैं उसी को पहले निकालना चाहते हैं, इसलिए नहीं हो पाता। जिन लोगों ने चालाकी बस हमारे दिमाग में गोबर भरा, जिन लोगों ने आज के डेट में मुंह और गोबर खिलाने और पिलाने का काम कर रहे हैं, पहले हमें मानसिक आजादी लेनी पड़ेगी। जब तक हम मानसिक आजाद नहीं होंगे, सामाजिक आजादी नहीं मिल सकती। और जब तक सामाजिक आजादी नहीं मिल सकती, राजनीतिक हक कभी प्राप्त नहीं होगा। ऐसे चिल्लाते रहेंगे हम लोग कि हमें राजनीति का हक नहीं मिला, राजनीति का हक नहीं मिला। और राजनीति का हक पाने के लिए किसी पार्टी के पास जाएंगे, अगर पार्टी से विधायक हो जाएंगे तो हम गुलाम पैदा करेंगे। जैसे वर्तमान में 2 विधायक हैं, 4 साल में मेहनत किया, 4 सालों में मैं 1 साल में 300 दिन घर से बाहर रहा। हमारे लोगों ने मुझे बदनाम किया कि मेरे घर खाने को नहीं है तो मैं समाज को घूम कर खा रहा हूं। लेकिन इन बातों का परवाह किए बगैर इनमें जो मैंने मेहनत किया कि मेरे समाज में विधायक होने चाहिए, सोशल मीडिया का जमाना है, उसका असर पड़ा, राजनीतिक दलों पर भी असर पड़ा, अपने समाज में काम करने वाले लोगों की भी असर पड़ा। क्या 2 विधायक? हमारी जितनी आबादी थी वो भागीदारी हमको मिल गई, तो फिर क्या जरूरत है विधायक बनाने की? एक ठंडा हो जाना चाहिए था।
लेकिन मेरे मित्रों, विधायक बना देना समस्या का समाधान नहीं है। विधायक जिस दल से जीत के जाएगा उस दल की गुलामी करेगा, अगर गुलामी नहीं करेगा तो लात मार करके भगा दिया जाएगा। इसलिए विधायक बनाना समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान शासक वर्ग बनाना है, और शासक वर्ग बनाने के लिए एक जाति से नहीं होगा, जाति को जमात में परिवर्तित करना पड़ेगा। और जमात में परिवर्तित करने के लिए जिनकी समस्या हमारे जैसी है, जैसे सोनार लोहार कसेरा बढ़ई कुहार तेली तवेली कलवार नाई भुजा हलवाई अग्रानी उमर ओवर केसरवानी, ये सब की समस्या हमारी जैसे है। विधायक भले हो जाए, मंत्री भले हो जाए, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। वर्तमान में प्रधानमंत्री भी आपका है, ओबीसी समाज का है, नीच जाति का है, चाय बेचने वाला है, साकिब बनाने वाला है। क्या इन समाज की समस्याओं का समाधान हो गया? क्यों नहीं हो पा रहा है? प्रधानमंत्री से बड़ी तो कुर्सी आपको मिल नहीं सकती, तो क्यों नहीं हो पा रहा है? इसलिए नहीं हो पा रहा है कि मोदी मुख नहीं है, मोदी मुखौटा है, और मुख है मोहन भागवत का। 3.5% का ब्राह्मण का काम पूरा सकल समाज करता है। आरएसएस आज तक कोई चुनाव नहीं लड़ा, पूरे देश पर आरएसएस का कब्जा है। उसका संचालक कौन करता है? मोहन भागवत। और काम करता है हमारा समाज, हमारे लोग, खून पसीना हमारा लगता है। इस बात को कितने कहीं लगेगी समझने में? 75 साल हो गया आजादी को। हमारे भी समाज में मुख्यमंत्री पैदा हुए, प्रधानमंत्री पैदा हुए, ऐसा भी कहा जाता है। तो फिर सोनार की क्या जरूरत है? जब सोनार ने प्रधानमंत्री भी जन्म ले लिया, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री भी जन्म लिया, तो समस्याएं खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन सबसे ज्यादा समस्याग्रस्त भारतीय सामाजिक व्यवस्था में सोनार है। वजह क्या है? टुकड़ों में बटे हुए। जितने सामाजिक संगठन सोनार समाज में है, उतना सामाजिक संगठन एससी एसटी ओबीसी के साथ साथ जनरल क्लास में भी नहीं है। हमारे जितने नेतागण हैं उतने सामाजिक संगठन, हर जिले में राष्ट्रीय नेता, हर गांव में प्रांतीय नेता। अरे भाई, जब नेता ही बनाते रहोगे तो कार्यकर्ता कौन बनेगा? अब बिना कार्यकर्ता के शासन नहीं किया जा सकता। मैं अपील करता हूं आपको, आज के साथ अपील करना चाहता हूं कि पिछली बार पिछले चुनाव में 5 लोकसभा सीटों से उम्मीदवार देने की योजना तय हुई, कुछ पर उम्मीदवार क्लियर भी किया, लेकिन हमारे साथी मेरा साथ छोड़कर भाग गए। अगर साथ ये होते तो इस विधानसभा में जो भी चल रही है सरकार पर नियंत्रण होता, या सरकार हमारी होती। इस उद्देश्य के साथ मैं काम कर रहा हूं। पूरा उद्देश्य जिंदा है, मैं अपने उद्देश्य से नहीं भटका हूं। आशा विश्वास के साथ आप लोगों से अपील करता हूं, मंचासीन साथियों के साथ साथ मेरी आवाज सुन रहे सभी साथियों, कम से कम 5, अधिक से अधिक 25 लोकसभा पर उम्मीदवार उतार दीजिए। एक एक विधानसभा से न्यूनतम 3000 जिस विधानसभा में वोट दिलवा देंगे, अगली बार वहां से आपका विधायक होगा। और मैग्नेट जिस दिन पैदा हो जाएगा, खींच कर ले आएगा आपके भी साथियों को और भी साथियों को। कांग्रेस कई सीटों पर 3000 वोट नहीं पाई है विधानसभा, और जिस विधानसभा में 5000 वोट पा जाएंगे वहां तो बल्ले बल्ले होगी आपकी। और एक बात मैं बता दूं कि पूरे देश के हर बाजार, चक्की, चौराहे पर किसी जाति की अगर आबादी है, सभी मार्केटों में, तो सोनार है, वो तेली है, वो हलवाई है, वो कलवार है, उनकी आबादी सभी जगह है। और सब मारे कूटे लूटे जा रहे हैं। इन मारे कूटे लूटे हुए लोगों को अपने साथ जोड़िए। जो आराम से जुड़ेगा, जुड़े ना जुड़े छोड़ दीजिए। अपने ही लोग अगर जुट जाएं तो कोई ऐसा विधानसभा नहीं है जिस विधानसभा में आपकी आबादी 3000 से कम हो। और मैग्नेट तैयार करने के लिए मात्र 3000 वोट की जरूरत है। 3000 वोट जब मिल जाएगा तो ये लगने लगेगा आप इकट्ठा हो रहे हो, तब सौदेबाजी करूंगा।
जो 50 सीट हमको देगा उसके साथ विधानसभा में जाएंगे। डिमांड करूंगा और डिमांड करने के लायक बिना आपके सहयोग के नहीं पहुंचा जा सकता। और जब तक टुकड़े टुकड़ों में लड़ते रहेंगे, जब तक सामूहिक मिशन नहीं बनाएंगे, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। रात को 8 बजे से मीटिंग शुरू करके पूरी रात करिए, चाहे पूरा दिन करिए, कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। हमारा भी समय खराब होगा, आप लोगों का भी समय खराब होगा। अब समय मत खराब करिए। बहुत हो गया अक्कल मक्कल बम्बे बोल। अब बोलिए सिनम के पूरे सब, अब इसकी जरूरत है। और अगर ये काम आप करते हैं, 25 लोकसभा की सीटें अधिक से अधिक न्यूनतम 5 लोकसभा की सीटें निर्धारित करिए, प्रभारी तय करिए और वहां लड़िए और लड़ाइए। और आप लोगों से कहना चाहता हूं